हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे अ, आज हम बात करेंगे सेकंड पैटर्न पार्ट टू। अर्थात सेकंड पैटर्न पार्ट वन में हमने कुछ बात की कि कुछ चीज़ों के बारे में हमारा बस नहीं चलता है। जैसे कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, या हमारा प्रारब्ध क्या होगा, या किस समाज में होगा, या किस घर में होगा, या किस देश में होगा, या किस प्रकार की हालातों में होगा। उसके बाद में, जन्म के बाद में फिर हमको क्या क्या मिलता है उसके बारे में भी हमारा कोई बस नहीं होता। फिर जैसे जैसे हमारी सामर्थ्य विकसित होती है, जैसे जैसे हमारी शक्ति विकसित होती है, जो कुछ भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग विकसित होता है। साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिसीजन लेने की क्षमता विकसित होती है। उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन और सिलेक्शन की कैपेसिटी विकसित होती है। उसी के अकॉर्डिंग आगे चल के धीरे धीरे हमको सफलताएं असफलताएं मिलती हैं। साथ साथ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं। प्रॉफिट और लॉस मिलता है। कुछ कभी पैसा मिलता है, कभी सक्सेस मिलती है, कभी बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही साथ दौर चलता है, लेकिन अभी तक अंडर प्रेशर होता है। उसके बाद में धीरे धीरे हम खड़े होते हैं अपने पैरों पर, खुद के डिसीजन लेना शुरू करते हैं, खुद के सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, खुद के एक्शन लेना शुरू करते हैं। और भी तमाम सारी चीज़ों से हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उन सब का निचोड़ आगे चल करके यदि पॉजिटिव की बात करें तो अब इस चीज़ को हम कब सोचना शुरू करते हैं, कितनी उम्र के बाद में सोचना शुरू करते हैं, या कितने धक्के खाने के बाद में हम सोचना शुरू करते हैं कि हमको उपलब्धियां हासिल करना है, हमको जीवन में उपलब्धियां हासिल करना है, हमको सफलताएं हासिल करना है, हमको कार्य को पूरा करना है। 3 चीज़ें, हमको कार्य को पूरा करना है, हमें सफलता को हासिल करना है, हमें उपलब्धियों को हासिल करना है, कार्य को पूरा करना है। जो भी कार्य हमको दिया जा रहा है उस कार्य को, या जो भी कार्य को हम ले रहे हैं उस कार्य को हमें पूरा करना है तथा सफलता को प्राप्त करना है। पॉसिबल सफलताओं को प्राप्त करना है, या कठिन हार्ड सफलताओं को प्राप्त करना है, या इम्पॉसिबल सफलताओं को प्राप्त करना है, या फिर पॉसिबल कार्यों को पूरा करना है, या हार्ड कार्यों को पूरा करना है, या इम्पॉसिबल कार्यों को पूरा करना है। पॉसिबल उपलब्धियों को हासिल करना है, या कठिन उपलब्धियों को हासिल करना है, या फिर इम्पॉसिबल कठिन हमारे लिए, दूसरों के लिए, या सबके लिए हमारे लिए जो पॉसिबल है, दूसरों के लिए जो पॉसिबल है, या सबके लिए जो पॉसिबल है, या हमारे लिए जो कठिन है दूसरों के लिए कठिन है, या जो सबके लिए कठिन है, या हमारे लिए जो असंभव है, या दूसरों के लिए जो असंभव है, या सबके लिए असंभव है। कौन सी चीज़ को हमको पूरा करना है, कौन सी चीज़ को हमें सफल करना है, या किस चीज़ में हमको सफलता प्राप्त करनी है, या कौन सी उपलब्धियों को हासिल करना है। अर्थात इन सब चीज़ों को क्या हम विकसित कर पाते हैं, या फिर कोई एक मिल गया, ठीक है, उसी की तरफ चल दिए जा करके। अर्थात सिंगल वे पर मूवमेंट, या पतली पगडंडी पर मूवमेंट। और दूसरी बात आती है कि या तो हमें धक्के खाने पर हमको विवश कर दिया जाता है। यदि स्टार्टिंग में हमारा
दुर्भाग्य मान लिया, ठीक है, गार्जियनशिप हमको संतोषजनक नहीं मिल पाई, या जिस घर परिवार में जन्म लिया, ठीक है, वहाँ की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है या पारिवारिक स्थिति बेहतर नहीं है, तो फिर हम धक्के खाने लगते हैं, चलो कुछ न कुछ करो, कुछ कैसे न कैसे करो, या और कोई दुर्भाग्य आ गया, कोई मान लिया आपत्ति मुसीबत आ गई कि हमको शुरुआत से ही संघर्ष करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। या फिर यदि बेहतर कंडीशंस मिली तो फिर चलो भैया स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल में डाल दिया जाता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार उस नॉलेज से क्या सिर्फ नॉलेज ही डेवलप हो रहा है? नॉलेज से क्या सिर्फ नॉलेज ही डेवलप हो रहा है या कुछ और भी डेवलप हो रहा है? तो शायद कहीं पर पैटर्न ये बनता है कि नॉलेज से बस नॉलेज ही डेवलप हो रहा है और कोई चीज़ डेवलप नहीं हो रही है। अन्य सब चीज़ों के मामले में हम बेकार हो रहे हैं। अन्य सब चीज़ों के मामले में ये जो समय गुजरता है स्टूडेंट लाइफ का, वो अन्य सब मामलों के दृष्टिकोण से बेकार होता है। बेकार होता है कि हम नॉलेज से ही नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, अर्थात कक्षा 1 में फर्स्ट में हमने जो नॉलेज डेवलप किया है, अगली क्लास में और ज़्यादा, उसके अगली क्लास में और ज़्यादा, उसके अगली क्लास में और ज़्यादा, और ये चीज़ हम नहीं लाखों हर साल ऐसा करते हैं। अर्थात या एक पढ़े लिखों की भीड़ तैयार हो रही है, पढ़े लिखों की भीड़ तैयार हो रही है, और ये सब वही डिमांड करते हैं जो सब डिमांड करते हैं परिणाम कि इतने पढ़े लिखों की डिमांड नहीं है, या इस प्रकार के पढ़े लिखों की इतनी डिमांड नहीं है जितने की ये निर्माण हो रहे हैं। परिणाम कुछ का सिलेक्शन होता है, बाकी सब बेकार, सब इधर उधर भटकते हैं, कोई टूटता है, कोई बिखरता है आदि। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर वर्कर बनने की कोई अवधारणा नहीं है, यहाँ वर्कर बनाने की कोई प्लानिंग से नहीं है। लेकिन अब जो बीच में कहीं अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, बिखर जाते हैं, इस एजुकेशन के पैटर्न से इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं, या एजुकेशन के पैटर्न में जो शामिल नहीं हो पाते हैं, जीवन के प्रारंभ में ही धक्का खाने लगते हैं, वो एक या तो लेबर बनते हैं, या फिर वर्कर बनते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं, बात वहीं आती है। लेकिन उनके अंदर भी एक चीज़ कहा जाता है, एक संस्कार का अर्थ क्वालिटी जो डेवलप होती है, ये बेहतर नॉलेज से क्वालिटी डेवलप होती है, और बेहतर एक्सपीरियंस से डेवलप होती है, बेहतर संगति से डेवलप होती हैं, और बेहतर मोटिवेशन या कह लीजिएगा बेहतर गार्डियनशिप से ये डेवलप होती हैं। जब शुरुआत से धक्के खाने पड़ते हैं, अर्थात बैकग्राउंड बेहतर नहीं होता है, तो स्वाभाविक बात है कि संस्कार की क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती या संस्कार डेवलप नहीं हो पाते हैं। परिणाम वह एक बेहतर वर्कर वो भी नहीं बन पाता है, बेहतर वर्कर ये भी नहीं बन पाता, और ये तो नॉलेज वाला बनता है, और नॉलेज में भी उसको इंटरेस्ट नहीं हुई, और यह मान लिया नॉलेज उसके 24 आवर्स को कवर कर रहा है, कुछ घंटे वो कवर करता है, और नॉलेज में भी व्यावसायीकरण हो गया। परिणाम ये आता है कि ठीक है, नॉलेज में सफलता प्राप्त करना भी किसी हद तक थोड़ा सा आसान हो गया, टाइम बचता है। तो वहाँ पर उसको ये कोई नहीं कहता है कि आपको एक टॉप वर्कर बनना है, आपको एक क्वालिटी युक्त वर्कर बनना है, आपको एक गुड, बेटर या बेस्ट वर्कर बनना है। कौन सी फील्ड चुनना है, किसमें आपको महारत हासिल करना, और महारत हासिल करने के लिए समय चाहिए। महारत हासिल करने के लिए एक लंबे समय तक पॉजिटिव एफर्ट चाहिए, पॉजिटिव तैयारी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट चाहिए, तब जा कर के आप किसी फील्ड में महारत हासिल करते हैं, तब आप किसी फील्ड के बापू बनते हैं, तब आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं, तब आप किसी फील्ड में के ऐसे वर्कर बनते हैं जिनकी कास्ट मिनिमम हो पाती है, नहीं तो मैक्सिमम होती है। तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि पहले नंबर पर तो ये तीनों पैटर्न आसान पड़ते हैं, तीनों पैटर्न आसान पड़ते हैं, अर्थात कार्य को कंप्लीट करना और कार्य को सफलता को प्राप्त करना और उपलब्धियों को प्राप्त करना, और कार्य को कंप्लीट करना, और कार्य को कंप्लीट करने से पहले सबसे आसान है कार्य को शुरू न करना, और उससे आसान है, उससे थोड़ा सा कठिन है कार्य को बीच में छोड़ देना। जहाँ कठिनाई आई
दिक्कतें आई, कार्य को छोड़ दो। और तीसरे नंबर पर उसके साथ में कोई दूसरा कार्य करने लगो या उसमें कुछ और गड़बड़ करने लगो, उसमें कुछ मिलावट कर दो, उसकी क्वालिटी डाउन कर दो जा करके। मतलब कुल मिला करके बात आती है, कार्य को शुरू न करना ये आसान है, कार्य को बीच में छोड़ देना ये आसान है। सबसे आसान तो कार्य को शुरू ही नहीं करना, चाहे जीवन के मामले में हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो या फिर कॉमर्शियल सेक्टर में हो। मतलब पहले हम बात करते हैं कि जो प्रथम स्टेज है, प्रथम स्टेज कार्य को। अब वही चीज़ सफलता के लिए प्रयत्न न करना सबसे आसान, प्रयत्न करने पर दिक्कत होने पर छोड़ देना या प्रयत्न करते करते भटक जाना ये चीज़ें आसान पड़ती हैं, लेकिन किसी प्रयत्न को सफलता तक पहुंचाना एक कठिन है। वही चीज़ उपलब्धियों के लिए प्रयत्न न करना, कोशिश न करना ये भी आसान है। और प्रयत्न करने पर, थोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर छोड़ देना ये भी आसान है। दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे कारण हम ऐसा नहीं कर पाए, ना हम कार्य को कंप्लीट कर पाए, ना हम सफलताओं को प्राप्त कर पाए और ना हम उपलब्धियों को हासिल कर पाए, दूसरे को ब्लेम करना, चाहे भाग्य हो, सरकार हो, अदर्स कंडीशंस हो, उनको ब्लेम करना बड़ा ही आसान है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खुद के लिए सुकून महसूस होता है और हम दूसरों की आलोचना करके, दूसरों की निंदा करके जो है कि हम प्रसन्न हो लेते हैं, ये आसान है। लेकिन इसके बाद वाला जो पैटर्न है वो कठिन है। कार्य को पूरा करना, सफलता को हासिल करना और उपलब्धियों को हासिल करना एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि छोटे कार्यों को पूरा करना, छोटी सफलताओं को हासिल करना और छोटी उपलब्धियों को हासिल करना। बड़ी कार्यों को पूरा करना, बड़ी सफलताओं को प्राप्त करना, बड़ी उपलब्धियों को हासिल करना। सबसे बड़े कार्यों को पूरा करना, सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करना और सबसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल करना निश्चित तौर पर ये सब कठिन है, कठिनतर है और कठिनतम है।